Welcome back, students. Let's move ahead. The next topic is joining of tables. Okay, so let's move ahead. Joining means, of course, आप समझ ही रहे हो, चीज़ों को combine कर देना. But you have to remember that it is a bit different from union. Union, the last video we saw, right? ये भी combine कर रहा था, right? But it is a bit different from this union. Union was also combining the different rows. Before we discuss it theoretically, I don't think that is going to help you much, so we'll better look at some examples and try to understand what is the difference between joining and union. When it comes to joining, there are two types of joinings. Okay, the first type is unrestricted join, or that is also called Cartesian product. Cartesian मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो कार्टेशियन मतलब हर एक एंगल से किसी भी एक्सिस से ज्वाइन कर देना, एक्स में, वाई में, जेड में, किसी भी चीज़ से. दैट इज़ द रीज़न कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसे. अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन, कोई कंडीशन नहीं है कि ज्वाइन दिस टू टेबल्स गिवन दिस कंडीशन हैज़ टू बी मेट. दो टेबल को ज्वाइन करो इफ़ दिस इज़ द कंडीशन, कोई इफ़ नहीं. सो फर्स्ट इज अनरेस्ट्रिक्टेड. इफ़ वाला भी आएगा. रेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन या सिंपली ज्वाइन ओनली. That is restricted. Conditional joining इसे बोलते हैं. The first we will see unrestricted join. यहाँ पे क्या करते हैं, कोई restrictions नहीं देना, कोई condition नहीं देना, बस दो टेबल है उसको join कर देना. ठीक है, that is denoted by cross sign से denote करते हैं. इसमें समझना है क्या आपको, सबसे पहले चीज़ एक टर्म है कार्डिनैलिटी. कार्डिनैलिटी ऑफ टेबल, दिस वन. कार्डिनैलिटी ऑफ टेबल का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज. अगर आपको ये टेबल दिया है, जैसे टेबल 1 मैंने बनाया है, इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस टेबल, तो यू विल से 4. 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज. टेबल 2, व्हाट इज़ द कार्डिनैलिटी? 1 2 3 4 5. दैट इज़ द नंबर ऑफ रोज. तो जब आप अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन या कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो जो आउटपुट बनेगा दैट इज़ इसका कार्डिनैलिटी मल्टीप्लाइड बाय इसका कार्डिनैलिटी. If n is the cardinality, so here n is what? 1 2 3 4. यहाँ पे कितना है? n is equal to cardinality 1 2 3 4 5. So the product will have n1 into n2. 20 rows देगा वो. Will have 20 rows. That is the meaning of cardinality. Okay, so this is the meaning of Cartesian product. So simply the multiplication of cardinality, and the cardinality means number of rows. तो जब आप unrestricted join करोगे तो प्रोडक्ट जो होगा टेबल 1 और टेबल 2 का, that will give you 4 into 5 20 रोज देंगे वो. ठीक है, अब कैसे देगा वो समझना है आपको. करता क्या है, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो, जैसे टेबल 1 इंटू टेबल 2, तो क्या करेगा, टेबल 2 से वो पहला नाम लेगा और इसका कॉम्बिनेशन इन चारों के साथ बनाएगा. मतलब टेबल 2 का पहला नाम उसने लिया सीता, और यहाँ पे कितने लोग हैं? 4 लोग. तो सीता का इन चारों के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा. सीता इंटू मोहन, सीता इंटू सोहन, सीता इंटू पूहन, सीता इंटू गुहन, कुछ भी नाम लिखा है मैंने, दैट इज. फिर सोहन को लेगा. अब सोहन का इन चारों के साथ, तो सोहन 4 बार लिख दिया. फिर मोहन, सोहन, पूहन, गुहन. फिर गीता, गीता को उसने 4 बार लिख दिया. 4 बार क्यों लिखा? क्योंकि पहले वाले टेबल में 4 रोज है. अब मोहन, सोहन, पूहन, गुहन. देखो यहाँ पे नंबर भी वैसे रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 स्टार्ट हो रहा है. सो दिस इज हाउ दिस ज्वाइनिंग इज डन. जैसे आप अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन करते हो, करना क्या है, फिर से एक बार टेबल 1 इंटू टेबल 2 जब आप करोगे तो टेबल 2 के जितने भी लोग हैं, 5 लोग हैं, तो पाँचों का इन टेबल 1 के जो रोज़ हैं उससे कॉम्बिनेशन बनाना है. मतलब सीता अगर लिया मैंने,
तो सीता का इन चारों के साथ कॉम्बिनेशन लिखेंगे। फिर सोहन लिया तो सोहन का इन चारों के साथ कॉम्बिनेशन लिखेंगे। सो दिस इज़ हाउ 5 × 1 5 बन गया इसके साथ, फिर इसके साथ 5 4 सॉरी, तो 4 इसके साथ बन गया, 4 इसका बन गया, 4 इसका बन गया, तो 5 4 जा 20 रोज़। लेकिन 1 2 3 4 लिखेगा, देखो 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 5 8 4 जा 20 रोज़ बन गए। तो दिस इज़ हाउ अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन इज डन, जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। नाउ विल गो फॉर रिस्ट्रिक्टेड जॉइन। कुछ कंडीशंस देकर ज्वाइन करना, रिस्ट्रिक्शन देना, ठीक है, इसे कंडीशनल ज्वाइनिंग बोलते हैं, या सिंपली ज्वाइन भी बोल सकते हैं, सिंपली ज्वाइन यूल से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, नाम ही है रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कुछ कंडीशन देना। इस बार भी वो ज्वाइन ही करवाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन देगा। अब यहाँ पे आओ, टेबल 1 में देखो आईडी, कार नेम, कार कलर। टेबल 2 में आईडी, सेगमेंट, प्राइस। इस तरह का ज्वाइन यूज किया जाता है ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे जनरली एक या दो चीज़ें कॉमन होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे क्या था, रोल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, नेम, क्लास, तीनों रोज़ का नाम सेम था कॉलम का, आपने अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ किया। यहाँ पे क्या है, आईडी इज़ द ओनली कॉमन थिंग, नॉट दिस इज़ नॉट कॉमन, कॉमन नहीं है ये, तो यहाँ पे कंडीशंस होगा। अब मुझे अगर इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना है तो मैं दूंगा बेस्ड ऑन व्हाट, आईडी, क्योंकि ज्वाइन करने के लिए इसमें बस वही एक कंडीशन है। सो दिस इज़ द थिंग, ओके। तो यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन है, यहाँ पे हमारा कॉलम नेम ही मैच नहीं कर रहा है एक्सेप्ट आईडी। सो इफ़ आई नीड टू ज्वाइन दीज टू टेबल्स, I need to give the condition, and the condition would be that match the ID. So while combining, you see here 1 2 3 and here 1 and 2, so the combination will be only of ID number 1 and 2, 3 would be left behind, because even if one field is common, that is ID, not everything is present in both the tables. यहाँ पे ID 3 है, यहाँ पे 2 ही है, ओके। तो सी कैसे करता है ये, लेट मी जस्ट कवर इट। सी, नाउ लेट अस जॉइन दिस। कमांड क्या होगा, माई एसक्यूएल सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल 1 एंड टेबल 2, ठीक है, वो तो मैंने दे दिया, सब कुछ पहले सेलेक्ट करो। अब नाउ विल पुट द कंडीशन वेयर टेबल 1 आईडी इज इक्वल टू टेबल 2 का आईडी। अब इस कंडीशन पे सब कुछ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट एवरीथिंग, स्टार मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम टेबल 1 एंड 2, कॉमा दिया जाता है, लास्ट में ये भी होगा ना सेमीकोलन। नाउ सिंस इट इज़ अ रेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन, सो वी विल पुट कंडीशन, वेयर से दिया जाता है, वेयर टेबल 1 से डॉट आईडी, इसका मतलब होगा टेबल 1 में जाके आप आईडी को रीड करो, वो दैट शुड बी इक्वल टू टेबल 2 के आईडी से, दैट इज़ द कंडीशन, दिस इज कंडीशन, ठीक है। कंडीशन पुट करते हैं इससे, तो अब आईडी 1 को लिया उसने, होंडा का मिड सेगमेंट का कार का क्या होगा, फिर होंडा का हाई सेगमेंट के साथ क्या होगा, तो होंडा का मिड सेगमेंट का कार उसको कॉस्ट बता दिया, होंडा का हाई सेगमेंट का कार उसका कॉस्ट बता दिया, ठीक है। एंड होंडा इज़ प्रेजेंट ओनली इन वाइट कलर, तो होंडा है वाइट कलर में है, लेकिन सेगमेंट अलग है, होंडा मिड सेगमेंट में इस कॉस्ट में आएगा, होंडा हाई सेगमेंट में इस कॉस्ट में आएगा। उसी तरीके से सेकंड आईडी भी है दोनों में मौजूद, तो टू को भी मैच करेगा। जैगुआर एक ही कलर है ब्लू, तो ब्लू ब्लू दोनों में डाल देगा, उसका फिर अब बनाएगा इसके साथ। सेकंड आईडी में यहाँ पे मिड का कॉस्ट क्या है 3 लाख, यहाँ पे हाई का 6 लाख, तो 3 लाख एंड 6 लाख, इस तरीके से वो ज्वाइन करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड restricted join। हमने क्या किया, the condition was given and based on that condition we have joined it, okay।
So this is about joining the tables, unrestricted and restricted. Let me close this after एक टॉपिक और बचा हुआ है, grouping, and then I'll try to make one more video, or within that only we'll discuss some questions of your text. Okay, I'll have to bring the book from the school, I don't have at home, so helping and discuss few questions based on that for your practice. So let's close. Thank you.